अध्याय 1 में नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि कार्तिक मास का इतना महत्व क्यों है। अध्याय 2 में भगवान श्री विष्णु स्वयं कार्तिक मास की महिमा और फल बताते हैं। कथा का सार। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी असंख्य जन्मों के पापों को हर लेता है। जो व्यक्ति इस मास में स्नान, दीपदान, व्रत, कथा, नामस्मरण या तुलसी पूजन करता है, वह मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास के मुख्य नियम और कर्म। 1. प्रातः स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों या घर में गंगाजल से स्नान करना चाहिए। इसे कार्तिक स्नान कहा गया है। यह सभी व्रतों का फल देने वाला बताया गया है। 2. दीपदान। सायंकाल में तुलसी के पास, मंदिर में, नदी तट पर या घर के बाहर दीपदान करना चाहिए। दीपदान से मनुष्य को अंधकार, अज्ञान, पाप, भय से मुक्ति मिलती है। 3. तुलसी पूजन। तुलसी माता को जल अर्पण, फूल, दीप और परिक्रमा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तुलसी पूजन से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। 4. हरिस्मरण और कथा श्रवण। कार्तिक मास में हरे कृष्ण नाम, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत या हरिकथा सुनना और कहना सर्वोत्तम है। 5. अन्नदान और सेवा। इस मास में ब्राह्मण, साधु, गरीबों को भोजन और वस्त्र देना 1000 यज्ञों के बराबर फलदायी बताया गया है। कथा उदाहरण। भगवान विष्णु एक कथा सुनाते हैं। एक समय एक निषाद, शिकारी था। उसने अज्ञानवश कोई पुण्य कार्य नहीं किया। एक दिन कार्तिक मास में वह संयोग से प्रातः नदी में स्नान कर बैठा और तुलसी के पत्ते पास रखे थे। उसके इसी अनजाने कार्य से उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इससे भगवान विष्णु कहते हैं, जो मनुष्य जानबूझकर श्रद्धा से कार्तिक मास का पालन करता है, उसका कल्याण कौन न कहे। फलश्रुति। कार्तिक मास में केवल एक दिन का दीपदान भी 100 यज्ञों का फल देता है। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा तक स्नान, व्रत या दीपदान करता है, वह जन्म मरण से मुक्त होकर विष्णुलोक को जाता है। कार्तिक मास व्रतों का राजा है। निष्कर्ष। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मैंने स्वयं कार्तिक मास को प्रिय मास घोषित किया है। इस मास में जो मेरा, तुलसी का और गंगा का स्मरण करता है,